हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक 0.12 मीटर लंबी और 0.1 मीटर चौड़ी कुंडली है। इसमें तार के 50 फेरे हैं और इसको 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। कुंडली में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो इसे रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा। बच्चों, ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई कुंडली जो है वो अगर हमारी चुंबकीय क्षेत्र है में है तो उसमें जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है, देख लेते हैं बच्चों। कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, बच्चों बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। बच्चों, ये हमारा टाउ हो जाएगा और इसका मान होता है बच्चों N/A/B साइन थीटा। बच्चों, यहाँ पे जो N है वो फेरों की संख्या है कि कुंडली में कितने फेरे हैं, फेरों की संख्या। और जो बच्चों I है वो कुंडली में बहने वाली धारा का मान है। और बच्चों ये जो A है वो कुंडली का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। और जो बच्चों B है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है बच्चों। और जो थीटा है, थीटा क्षेत्रफल सदिश, कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच में बनने वाला कोण, या फिर ये कह लें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण। बच्चों, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों? तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण तो उसका क्षेत्रफल होता है ए, और सदिश अर्थात उसकी दिशा जो होती है वो जो हमारा कुंडली है, कुंडली की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर जो दिशा होती है वो हमारी क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। तो अभिलंबवत बाहर जो क्षेत्रफल सदिश जा रहा होगा उससे और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण होता है वही हमारा थीटा होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमें फेरों की संख्या जो है 50 दिया गया है और धारा जो बहने वाली धारा है वो 2 एम्पियर दी गई है यहाँ पे बच्चों, धारा और फेरों की संख्या। और बच्चों हमें लंबाई गुणे चौड़ाई दी गई है, तो इससे बच्चों हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चों, यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई 0.12 मीटर दी गई है, चौड़ाई 0.1। यहाँ से बच्चों हो जाएगा 0.012 वर्ग। बच्चों, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमें क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 0.2 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। बच्चों बी का मान दिया गया है 0.2 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। और बच्चों हमें दिया गया है जी कि जो कुंडली है वो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है। बच्चों, जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो जो कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कितना कोण बनाएगा, ये देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मान लीजिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। और इसमें बच्चों अगर कोई कुंडली है हमारी, इस प्रकार से मान लीजिए बच्चों ये हमारी कुंडली है कोई, इस प्रकार से। बच्चों कुंडली जो है अगर वो 30 डिग्री का कोण बना रही है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो बच्चों ये जो कुंडली का क्षेत्रफल सदिश होगा बच्चों, तो क्षेत्रफल सदिश इसके क्षेत्र के अभिलंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से होगा। बच्चों, ये जब कुंडली 30 डिग्री बना रही है तो ये जो है क्षेत्रफल सदिश जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि बच्चों ये कुंडली के क्षेत्र से अभिलंबवत है। तो ये बच्चों कुल कोण का मान तो 90 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री बना रही है, तो ये क्षेत्रफल सदिश जो है वो ये चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से बच्चों थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब चलिए बच्चों इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निकाल लेते हैं। N/A/B साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों n का मान हो जाएगा 50 और धारा का मान 2 एम्पियर।
और बच्चों क्षेत्रफल हो जाएगा 0.012 मीटर का वर्ग। और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.2 और साइन 60 डिग्री का मान बच्चों वर्गमूल 3/2 होता है। यहाँ से बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा। और बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो लगने वाला बल आघूर्ण जो है ये टाउ बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0.207 न्यूटन मीटर। तो बच्चों ये हमारा इस पे जो है लगने वाला बल आघूर्ण है। तो बच्चों अगर हमें घूमने से रोकना है तो इतना ही आवश्यक बल आघूर्ण होगा उसकी लगने वाले आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में। तो बच्चों ये बल आघूर्ण का मान जो है इतना ही होगा 0.207 न्यूटन मीटर। बच्चों अगर अपने विकल्पों को देखें तो हमारा सही विकल्प बी वाला हो जाएगा 0.20 न्यूटन मीटर। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।